है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाइपिंग इंटरव्यू में जो जाता है क्या सवाल पूछा जाता है। पहली बार जो इंटरव्यू में जाता है उनको मन में ये डर रहता है कि मुझे तो यार काम भी आता है, काम भी कर लेता हूँ, ड्राइंग भी देखना आता है, लेकिन मुझे तो इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको डरने की कोई बात नहीं है। विदेश से जो क्लाइंट आता है वो उसके पास एक आदमी रहता है जो कि आपको हिंदी में सवाल जवाब कर सकता है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे सकते हो। थोड़ा अगर आपको इंग्लिश मालूम है तो आपके लिए वो अच्छा होता। आप अगर पहली बार विदेश जाना चाहते हो तो आपको मैं सजेशन दूंगा आप शॉर्ट डाउन में जाइए, क्योंकि जिसका विदेश का एक्सपीरियंस नहीं होता है क्लाइंट उसका सैलरी कम लगाता है और शॉर्ट डाउन में जाने के लिए पैसा भी आपको कम भरना पड़ता है। यदि आपको फिटर का पूरा जानकारी है, आपको पूरा काम मालूम है, विदेश के लिए आप फैब्रिकेटर का इंटरव्यू दीजिए ताकि वो आपको विदेश के लिए फैब्रिकेटर का इंटरव्यू देगा तो आपको होने का चांस रहता है। तो आते हैं जानते हैं इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपका नाम पूछा जाएगा, आपको पता पूछा जाएगा, आपको जो पासपोर्ट में नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपको पासपोर्ट का मतलब मेडिंग कितना तारीख है, डेट बनाया है, कितना आपको पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट है, वो आपको पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, आप कितना साल काम किया और कौन कौन सी कंपनी में काम किया, आपको ट्रेड क्या है, आपको सीवी और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाता है कि आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल या डुप्लीकेट, आपको जो भी सीवी होता है उस उन्हें किधर किधर काम किया है, सब आपको डेट साइट आपको याद रखना जरूरी है। आप अगर शटडाउन में इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो आपको क्या है मैक्सिमम मेंटेनेंस रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व पूछ सकता है। मेंटेनेंस रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है आपको शटडाउन जाने से पहले, तो वो थोड़ा आपको याद करना जरूरी है। जैसा कि आपको हो गया स्पैनर हो गया, आपको भाल्व हो गया, आपको गैस्केट हो गया, ब्लाइंड हो गया, फ्लांज हो गया, 5 की ओडी आईडी हो गया। अगर प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं फैब्रिकेशन रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे ड्राइंग हो गया, टेम्पलेट हो गया, पाइपिंग फार्मूला, पाइपिंग सिंबल एक्सेट्रा। तो चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, डू यू सी द ड्राइंग ऑफ द पाइप। अगर आपको पूछेगा आपको पाइपिंग ड्राइंग आपको मालूम है तो आपको बताना कि हाँ हमको मालूम है पाइपिंग ड्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप ड्राइंग, जितना आपको मालूम है उतना बता देने का, नहीं तो 3-4 बता देने का। फास्ट जीएडी, पीएनआईडी एंड आइसोमेट्रिक। व्हाट इज जीएडी? जीएडी का मतलब जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, पीएनआईडी का मतलब पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, आइसोमेट्रिक का मतलब जिसको 2D या 3D बताया जा सकता है। इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस लाइन यानी आधार रेखा से 30 डिग्री में खींचा जा सकता है। तो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी इज द डायरेक्शन इज आइसोमेट्रिक पाइप। आइसोमेट्रिक पाइप का डायरेक्शन दिशा कितना होता है, आपको यानी 6 बोलने का। फास्ट ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। क्वेश्चन नंबर 6, आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में कितना टाइप का रोलिंग होता है। आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में 2 टाइप का रोलिंग होता है, एक है वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल रोलिंग। जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप। पाइप कितना टाइप का होता है, एक है वेल्डेड और सेम पाइप यानी जिसमें वेल्डिंग किया हुआ रहता है, और एक है सीमलेस पाइप यानी जिसमें वेल्डिंग नहीं किया हुआ रहता है, जो विदाउट वेल्डिंग का होता है। हेलिकल और स्पाइरल पाइप यानी राउंड शेप में वेल्डिंग किया हुआ रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, लाइक दैट पाइप साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, ओडी आईडी सीएफ एंड एल्बो सेंटर ऑफ पाइप। पाइप की किसी की साइज की ओडी आईडी एल्बो सेंटर पूछ सकता है। कम से कम 16 इंच तक पाइप ओडी आईडी एल्बो सेंटर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, एल्बो सेंटर का फॉर्मूला क्या ये बताओ। एल्बो सेंटर का कैसे फॉर्मूला निकलता है। एल्बो सेंटर का फॉर्मूला ये होता है, ऑल द डिटेल्स, आपको डिटेल्स को मालूम होने का, डिटेल्स आपको देख लेने का। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स आर फ्लांज। या क्लाइंट फिगर देखा के पूछ सकता है एक कौन सा फ्लांज है। फ्लांज जनरली 6 टाइप की होता है, स्लिप ऑन फ्लांज, लेफ्ट जॉइंट फ्लांज, वेल्ड नेक फ्लांज, सॉकेट फ्लांज, थ्रेडेड फ्लांज एंड ब्लाइंड फ्लांज। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स आर ब्लाइंड फ्लांज, कितना टाइप का होता है
ब्लाइंड फ्लांज। ब्लाइंड फ्लांज जनरली 5 प्रकार का होता है। एक फ्लांज और एंड ब्लाइंड और स्पेक्टिकल ब्लाइंड, रिंग प्रेशर ब्लाइंड, स्प्लिट ब्लाइंड, ओरिफिस स्प्लिट ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइप्स आर फ्लांज फेस? ये जनरली 6 प्रकार का होता है। फ्लैट फेस प्लांज, रेज्ड फेस प्लांज, लैप जॉइंट फेस प्लांज, रिंग टाइप जॉइंट फेस प्लांज, मेल एंड फीमेल फेस प्लांज, टंग और ग्रुप फेस प्लांज। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स फ्लांज क्लासेस और पाउंड आर देयर? फ्लांज की क्लास और पाउंड कितना टाइप का होता है? फ्लांज की क्लास 150, 300, 600, 900, 1500, 2000, 1500 क्लास की होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गैस्केट कितना प्रकार का होता है व उसको साइज एंड प्रेशर कैसे चेक करता है? गैस्केट बहुत टाइप का होता है, जैसे सीट गैस्केट, स्पाइरल वुंड गैस्केट, रिंग टाइप जॉइंट गैस्केट, ग्राफाइट गैस्केट, पीटीएफई यानी टेफलॉन गैस्केट, मेटल गैस्केट। गैस्केट की साइज, प्रेशर या क्लास जो भी होता है यह लिखा रहता है, ये देख के आप क्लाइंट को बता सकते हो। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, भाल्व कितने प्रकार का होता है? अब क्लाइंट फिगर दिखा के पूछ सकता है ये कौन सा भाल्व है। भाल्व अनेक प्रकार का होता है, आप 8 या 10 प्रकार का नाम बता सकते हो, जैसा गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बॉल वाल्व, चेक वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, कंटल वाल्व, फ्लड वाल्व, नीडल वाल्व, एंगल वाल्व, डायफ्राम वाल्व। क्वेश्चन नंबर 16, रिड्यूसर कितने प्रकार का होता है? रिड्यूसर मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और एसेंट्रिक रिड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टाइप्स आर टी? टी जनरली 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इक्वल टी, सेकंड अनइक्वल टी, थर्ड लेटरल टी। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18, एल्बो कितना प्रकार का होता है? एल्बो 3 प्रकार का होता है। शॉर्ट रेडियस एल्बो, स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो एंड लॉन्ग रेडियस एल्बो। क्वेश्चन नंबर 19, विवेल कितना प्रकार का होता है और कितने डिग्री में होता है? विवेल 2 या 3 प्रकार का बता सकते हो, जैसे प्लेन विवेल, जे टाइप विवेल एंड कॉम्पाउंड विवेल। और पाइप का विवेल 37.5 डिग्री में होता है। तो चलते दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, पाइप का एज या रूट फेस थिकनेस कितने mm का होता है? पाइप का एज या रूट फेस थिकनेस 1.25 mm का होता है दोस्तों। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दिया हो। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ मदद मिले तो मेरे रिक्वेस्ट करे बिना लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो